आज से 3500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर दूसरे तारक ब्रह्म के रूप में आए। उनके जीवन को, उनकी भूमिका को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है ब्रज गोपाल, दूसरा है पार्थसारथी। ब्रज गोपाल सभी लोगों के लिए जितने सहजलभ्य थे, पार्थसारथी कृष्ण उतने नहीं थे। महाभारत श्री कृष्ण के द्वारा रचित है, लेकिन उनके जीवन का संपूर्ण भाग महाभारत नहीं है। अगर महाभारत को हटा देते हैं तो श्री कृष्ण का अस्तित्व रह जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को अगर हटा दिया जाए तो महाभारत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान शिव के जीवन को हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। उस समय के उस अल्पबुद्धि मानव समाज में जहाँ भी जैसे भी जिस प्रकार की आवश्यकता हुई, भगवान शिव ने लोगों की रक्षा के लिए अपनी छतरी खोल दी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता और मानव संस्कृति की गठन में भगवान शिव की जो भूमिका है, अगर उससे भगवान शिव को अलग कर देते हैं तो मानव सभ्यता और मानव संस्कृति को ठहरने के लिए कोई भूमि नहीं मिल पाएगी। लेकिन मानव सभ्यता और मानव संस्कृति को अगर हम हटा देते हैं तो भगवान शिव का अस्तित्व है। अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इस धरती पर आया और मानव सभ्यता का इतिहास 15,000 वर्ष पुराना है। लगभग 7,500 वर्ष पूर्व भगवान शिव इस धरती पर पहले तारक ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए। उनका आगमन उस अंधकार युग के अनग्रसर मानव जीवन में एक स्वर्ण प्रभात की सूचना दी कि कोई आया है, कोई आया है, कोई महापुरुष आए हैं। भगवान शिव अपने संपूर्ण जीवन को जीव मात्र के कल्याण में लगा दिया। उन्होंने केवल मानव सभ्यता के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि पेड़ पौधे, लता वृक्ष, पशु पक्षी के बारे में भी सोचा। उन्होंने जीव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। इसलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं, जो दूसरों का मंगल करे, जिनके जीवन का व्रत हो दूसरों का कल्याण करना, वही सदाशिव है। सदाशिव सभी जीवों के ममतामयी पथ प्रदर्शक थे। भगवान शिव ने तंत्र की साधना दी। तंत्र एक व्यवहारिक विधि है, यह एक प्रैक्टिकल कल्ट है। तंत्र की साधना उन्होंने पार्वती को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया। तो उस समय के लोगों जो है बौद्धिक रूप से विकसित नहीं थे, लेकिन आध्यात्म की सूक्ष्म सत्यों को उन तक पहुंचाना था, उनके परम लक्ष्य के प्रति उनकी समझ को बढ़ाना था। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती थीं और भगवान शिव उसका उत्तर देते थे। तो माता पार्वती का जो प्रश्न था वो निगम कहलाता है और भगवान शिव का जो उत्तर है वो आगम कहलाता है। जब हम कोई प्रश्न कुछ जानने के लिए, जान करके अपने जीवन में प्रैक्टिकली करने के लिए जब हम प्रश्न करते हैं, उसे कहते हैं परिप्रश्न। जैसे कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इसके क्या लाभ हैं, ये सभी परिप्रश्न हैं। इन्हीं सभी परिप्रश्नों से बना है निगम शास्त्र, और जो भगवान शिव के उत्तर से संबंधित है उसे कहते हैं आगम शास्त्र। तो माता पार्वती लोक कल्याण के लिए, लोगों के सकारात्मक विकास के लिए भगवान से प्रश्न करती हैं। तो माता पूछती हैं आत्मोपलब्धि के लिए क्या करना चाहिए। लोग उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पवित्र स्थानों की खोज करते हैं, भगवान को जानने के लिए अपने आप को तरह तरह के कष्ट देते हैं। सही पथ क्या है? भगवान कहते हैं उपवास, अनुष्ठान, तप करने से, अपने आप को कष्ट देने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि मैं ब्रह्म हूँ,
तब तक जीव शिव को नहीं प्राप्त कर सकता। शरीर को कष्ट देने से भगवान की प्राप्ति होगी, ये सही विचार नहीं है। भगवान तो अंदर की चीज है, इन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान कहते हैं हाँ, उपवास अगर सही विधि से किया जाए, जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, उपमाने निकट, वास मतलब रहना, यानी अपने मन को सांसारिक चिंतन से हटा करके भगवान के निकट ला करके रख देना, यही है उपवास। फिर भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति होने से ही तुम उनको पा सकते हो। तो लेकिन बोलने से नहीं होगा, इस ध्येय में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जैसे कि किसी का फल का स्वाद चखना है, तो जल में प्रतिबिंबित फल को चखने से नहीं होगा, उसे वास्तविक रूप में फल को चखना होगा। फिर माता पार्वती भगवान से पूछती हैं ब्रह्म को कहाँ खोजें? तो भगवान कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, यानी धर्म का जो सार है, धर्म का जो तत्व है, वो हमारे अंदर ही निहित है। इसलिए अपने अंदर खोजो। अगर हम अपने अंदर उसे खोजेंगे तो पा जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम साधक हो, वे साध्य हैं और साधना बीच की कड़ी है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं आई एम दैट, अहम ब्रह्मोस्मि शिवो अहम। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए एकाग्र निष्ठा के साथ साधना करनी होगी। नियमित रूप से साधना करना अनिवार्य है। जब तक ये शरीर है, साधना करते ही जाना होगा। जैसे कि एक नया बर्तन है, कोई कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, वो अपना नयापन खो देता है, उसकी चमक चली जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसकी चमक को बनाए रखने के लिए हम रोज उसको मांजते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन है, मन को साफ सुथरा रखने के लिए हमें नियमित रूप से साधना करनी ही होगी। फिर भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान को अंदर नहीं खोज के बाहर खोजते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना आत्मतीर्थम ना जानन्ति कथं मोक्ष वरानने। यानी तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो इस तीर्थ में उस तीर्थ में भगवान को पाने के लिए, भगवान को खोजने के लिए भटकते हैं। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आत्म तीर्थम ना जानन्ति कथं मोक्ष वरानने। अगर उनको जानना है तो आत्म तीर्थ को जानना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के अंतरतम में उन्हें खोजना पड़ेगा, तभी हम उसको पा सकते हैं। फिर माता पार्वती भगवान से प्रश्न करती हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? तो भगवान कहते हैं जो स्वयं के शुभ कर्मों के बदौलत जब मानव शरीर पा जाता है, तब वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो मोक्ष पाने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, और साधना हम कैसे करेंगे जब शरीर नहीं रहेगा? तो इसलिए सबसे पहले शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इस शरीर से हम साधना करेंगे, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर माता पार्वती भगवान से पूछती हैं कि जो लोग साधना करते हैं उनके जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं लोग अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने पूजा की वस्तु बना लेते हैं। जैसे आदिम लोग थे तो वृक्ष, धरती, नदी की पूजा करते थे, कुछ लोग पत्थर की पूजा करते थे, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा कैसे करते थे? अपनी कल्पना के अनुसार मूर्ति को आकार दे देते थे, फिर उसकी पूजा करते थे। तो जिस मूर्ति को मैंने बनाया, हथौड़ी और छेनी के मदद से जिस मूर्ति को मैंने बनाया है, हम तो उसके पिता हो गए, वो हमें मुक्ति कैसे दे सकती है? सीमित से असीमित की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान कहते हैं लता गुल्म पेड़ पौधे की पूजा से भी अधम पूजा है मूर्ति पूजा, क्योंकि लता गुल्म पेड़ पौधे वो तो अपनी विकास की गति में चल रहे हैं, उसे प्रकृति ने बनाई है, उसे मनुष्य ने नहीं बनाया। इसलिए मूर्ति पूजा सबसे अधम पूजा है। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं उत्तमा ब्रह्म सद्भाव मध्यमा ध्यान धारणम जप स्तुति साधु धमा मूर्ति पूजा धमा धमा। भगवान कहते हैं जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो ब्रह्म भाव में लीन रहते हैं, और मध्यम कोटि के जो लोग होते हैं वो ध्यान धारणा करते हैं, और अधम कोटि के जो लोग होते हैं वो जप स्तुति और मूर्ति पूजा करते हैं। तो हम जब साधना करते हैं तो हम अपने मन को असीम में विस्तार करने के लिए करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा से तो हमारा मन सीमा में बद्ध हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा अधम है। और जब निर्जीव है, चैतन्य रहित है, और स्तुति यहाँ तो भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है, बल्कि एक तरह का चापलूसी है। इसलिए जब स्तुति और मूर्ति पूजा ये
अधम पूजा है। फिर भगवान कहते हैं कि जो लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं उससे तो ये साबित होता है हमारा खुद का ही घर अन्न धन से भरा है और हम बाहर भीख मांग रहे हैं, इस कुंड में उस कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, इस कुंड में उस कुंड में डुबकी लगाने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा होता तो कुंड के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो कब के स्वर्ग प्राप्त कर लिए होते। फिर माता पार्वती भगवान से पूछती हैं कि एक साधक के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इसके 7 सूत्र हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए इस 7 सूत्रों को जानना पड़ेगा। माता पार्वती कहते हैं वो क्या है। तो भगवान कहते हैं अलिष्यतीति विश्वास सिद्धिर प्रथमा लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धया युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भाव, पंचमेंद्रिय निग्रह, षष्ठं च प्रमिताहारा, सप्तम निर्वहन। तो हमें अपने ध्येय में सफल होना है, ये दृढ़ निश्चय ही पहला सूत्र है। दूसरा है श्रद्धया युक्तम, श्रद्धा क्या है। जब हम निंदा और प्रशंसा की चिंता किए बिना अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं तो इस तरह की गतिशीलता को श्रद्धा करते हैं। तीसरा है गुरु पूजनम। गुरु पूजनम में देखना पड़ेगा सबसे पहले कि गुरु कौन है। गु प्लस रू। गु मीन्स स्पिरिचुअल डार्कनेस एंड रू मीन्स डिस्पेलिंग पर्सनालिटी। जो हमारे मन से अज्ञानता का अंधकार को मिटा देते हैं वही गुरु है। अब हमें ये देखना है कि ये गुण किसमें है, ये ऐसा कौन कर सकता है। तो वो सिर्फ तारक ब्रह्म कर सकते हैं, वो सिर्फ परम पुरुष कर सकते हैं। जैसा कि आनंद सूत्रम में कहा गया है ब्रह्मेव गुरुरेक नाम परम, यानी ब्रह्म ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है। तो ऐसे गुरु जिनके बदौलत हमें साधना का मार्ग प्राप्त हुआ, उन गुरु के लिए हमारी श्रद्धा, उन गुरु के लिए हमारा प्रेम ही गुरु पूजनम है। चौथा है समता भाव। चतुर्थो समता भाव। समता भाव क्या है? बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। सबको आत्म स्वरूप में देखना ही समता भाव है। जब हमारे मन में कुंठाएं आ जाती है, जैसे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, इस तरह की कुंठाएं जब आती है मन में, तब ये समझना चाहिए कि हमारे मन का समता भाव नष्ट हो गया है। इसलिए इस तरह की कुंठाएं हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अहम मान्यता भाव। तो अहम मान्यता भाव क्या है? तो वो ये है कि जब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो सोचता मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ लोगों के बाजू में बैठ नहीं सकता, ये मेरे इज्जत के खिलाफ है। या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत धनी हूँ, गरीबों के बाजू में बैठ नहीं सकता, ये मेरे शान के खिलाफ है। तो अहम मान्यता भाव है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये हीन मान्यता भाव। जैसे कोई सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे अमीर लोगों के बाजू में बैठ सकता हूँ, या फिर मैं अनपढ़ हूँ, मैं कैसे उन लोगों के बराबरी में खड़ा हो सकता हूँ। ये भाव भी मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना है हम तो उनके पुत्र हैं, उस परमात्मा के पुत्र हैं, वो मेरे पिता हैं। हम किस बात के गरीब हुए और हम किस बात के अनपढ़ हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर है एक भीत मान्यता भाव, डर की भावना जो होती मन में, फियर कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों हम डरेंगे किसी से? दुनिया का, इस विश्व ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान सत्ता मेरे पिता हैं, जिनसे डर भी डरता है, जिनसे डर भी दूर भागता है, तो मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं क्यों डरूँ किसी से? फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अहम मान्यता भाव है वो ज़्यादा क्षतिकर है, इससे मन में अहंकार आती है, तो ये मन में नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं ध्रुवं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयंग तक्ता हरिं भजे। भगवान कहते हैं अभिमान जो है सुरापान के समान है, यानी शराब पीने के समान है। शराब पीने से क्या होता है? उचित अनुचित का सेंस चला जाता है, लोग विवेक खो देते हैं। इसलिए शराब जो है, शराब पीना पाप है। उसके बाद क्या है? गौरवं रौरवं ध्रुवं। गौरव जो है नरक के समान है, प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा के समान है।
इसलिए भगवान कहते हैं इन तीनों मानसिक विकारों को त्याग कर अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाओ, अपने मन को भगवान के गान में लगाओ। उसके बाद है पंचमेंद्रिय निग्रह। तो पंचमेंद्रिय निग्रह क्या है? आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट। हमारा 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 1 मन है। इन तीनों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यही है इंद्रिय निग्रह। छठा है षष्ठंच प्रमिताहार। तो प्रमिताहार क्या है? प्रमिताहार वो है हमारा जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, सात्विक हो, पौष्टिक हो, न ज़्यादा हो न कम हो, बैलेंस्ड हो एवं शरीर और मन के लिए अच्छा हो, यही है प्रमिताहार। तो प्रमिताहारी होने के पहले हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा सात्विक आहार के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक मार्गी को बाबा के समक्ष जाने का अवसर मिला। तो बाबा उनको पूछते हैं, क्यों जी तुम्हारा खान पान तो बहुत गलत है, तुम क्यों नहीं सुधारते हो अपना खान पान? तो वो मार्गी कहते हैं, बाबा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आदत जाती नहीं है। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसको करना। बाबा कहते हैं जब तुम खाना खाने बैठोगे तो तुम बोलोगे जो मैं खाने जा रहा हूँ वो न मेरे मन के लिए अच्छा है न ही मेरे शरीर के लिए अच्छा है, फिर भी मैं खा रहा हूँ, ऐसा बोल के तुम खाना खाना। तो कुछ दिन वो मार्गी ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने के बाद उनको एक दिन मन में फील होता है, जब मैं जान रहा हूँ कि ये खाना न मेरे मन के लिए अच्छा है न मेरे शरीर के लिए अच्छा है, फिर भी मैं इसको क्यों खा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा मूर्ख क्यों हूँ? तो ये जब वो फील किए, उसी दिन से उनका गलत खान पान की आदत उसकी चली गई। तो जो भी आज भी कई लोग हैं हमारे समाज में जो जानते हैं ये चीज़ खाना गलत है लेकिन उनकी आदत नहीं जाती है, तो बाबा का बताया हुआ ये वाला उपाय को अपनाना चाहिए। जानवर भी जो होता है वो अपना खाना सेलेक्ट करके खाता है, लेकिन एक हम मनुष्य लोग हैं सब कुछ खा लेते हैं। जो हमारे लिए बना है वो भी खा लेते हैं, जो हमारे लिए नहीं बना है वो भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने यहाँ पे कहा है कि देखो सिर्फ सात्विक भोजन करने से नहीं होगा, सात्विक भोजन तो करना ही है, लेकिन तुम जो भोजन कर रहे हो किस परिवेश में कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। वो परिवेश भी सात्विक होना चाहिए जहाँ तुम खाना खाते हो। इसलिए बाबा ने सख्त मना किया है कि तुम लोग होटल में और रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाओ। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जब तुम लोग ट्रैवल करते हो ट्रेन या बस में, तो सामने में कोई तामसिक खाना खा रहा हो तो तुम उस वक्त खाना मत खाओ, ठहर जाओ, उनका खाना हो जाए तब तुम अपना खाना खाना। फिर बाबा ये कहते हैं अगर तुम्हें कोई भोजन ऑफर करता है तो वो भी वहाँ भी तुमको देखना पड़ेगा कि जो तुमको भोजन दे रहा है उसका मन सात्विक है कि नहीं, उसका मन तुम्हारे प्रति अच्छा है कि नहीं, ये भी तुमको देखना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा है जो लोग मीन माइंडेड होते हैं उनके हाथों का खाना कभी ग्रहण मत करना, क्योंकि साधना मार्ग में प्रगति करने के लिए आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाबा ने जो सात्विक आहार के बारे में बताया है। इसके बाद इतना कहने के बाद भगवान मौन हो जाते हैं। माता पार्वती पूछती हैं 7वां सूत्र क्या है? तो भगवान कहते हैं सप्तमा नैव विद्यते। हे देवी 7वां कुछ भी नहीं है। जो लोग इस 6 सूत्र का पालन कर लेंगे, इस 6 सूत्र को स्मरण रखेंगे तो उनका आध्यात्मिक प्रगति होगा ही। फिर माता पार्वती भगवान से पूछती हैं कि हमारे बच्चे आपको पाने में कैसे सक्षम होंगे? भगवान कहते हैं ये तो मैंने कई बार कई तरीकों से तुम्हें बता दिया है। तो माता पार्वती फिर से दोहराने के लिए कहती हैं। भगवान कहते हैं कि उन्हें उचित रूप से नियमित साधना करना होगा और उचित समय पे वो अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। तो माता पार्वती कहती हैं ये उचित समय तो आपने बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी आप कोई सरल मार्ग बताएं, क्योंकि हमारे सभी बच्चे समान योग्यता वाले नहीं हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत खराब हैं। जो बहुत अच्छे हैं वो तो कठिन साधना कर लेंगे, जो बच्चे हमारे नटखट हैं, जो बच्चे शांत संगठित नहीं हैं, वो कभी भी कठिन साधना नहीं कर पाएंगे। तो क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी?
ये भी हमारे ही बच्चे हैं। आप कृपया हमारे इन नटखट बच्चों के लिए कोई आसान मार्ग बताएं। भगवान कहते हैं मैंने तो पहले ही बता चुका हूँ, उनको साधना का अभ्यास करते रहना होगा और एक समय वो अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। माता कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चे, आप प्लीज सरल मार्ग बताएं। भगवान सहमत होते हैं और भगवान कहते हैं कि उनको बोलो कि वो भगवान को पूर्ण समर्पण करें। अगर वो पूर्ण समर्पण करते हैं तो वो साधना करें अथवा नहीं करें, उनके सारे कर्तव्यों का उत्तरदायित्व भगवान स्वयं ले लेंगे और भगवान स्वयं उनके बदले में साधना करेंगे। अतः हे देवी, तुम अपने उन नटखट बच्चों से कहो कि पूर्ण समर्पण करें। तो अब यहाँ बात आती है समर्पण की। तो भगवान कृष्ण ने कहा है देवी हैस्या गुणमयी मामा माया दुरत्तया मामे वजे प्रपदन्ते माया मेतांतरंगिते। भगवान कहते हैं ये जो माया है बहुत ही शक्तिशालिनी है, लेकिन इनको अतिक्रम करना कठिन ही नहीं असंभव है। तब यहाँ एक प्रश्न आता है, अगर माया इतनी ही शक्तिशालिनी है, उसको हम अतिक्रम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने यहाँ एक गोपन संकेत दिया है कि मेरी, भगवान कहते हैं ये जो शक्ति है, ये जो बंधनी शक्ति है, ये जो माया है वो मेरी है। मेरी होने के नाते वो मेरे नियंत्रण में है, वो मेरी अधीना है। इसलिए जो मुझ में शरण लेता है, जो मुझे समर्पण करता है, जो मुझ में आश्रय लेता है, वो मेरी ही कृपा से, मेरी ही सहायता से इस माया का अतिक्रमण कर लेता है। अब माता पार्वती भगवान से पूछती हैं समर्पण का सही विधि क्या है? भगवान कहते हैं अगर परम पुरुष से तुम ऐसी वैसी चीज मांगोगे मिल तो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी फिर तुम्हारी ही होगी। इसलिए सर्वोत्तम प्रार्थना है भगवान से यही करना चाहिए कि हे प्रभु, तुम मेरे लिए जो उचित समझो वही करो, क्योंकि मेरी भलाई, मेरा हित किसमें है वो मैं नहीं जानता, वो तुम जानते हो। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं एक राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगता है कि मैं कभी न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान उसको वो वरदान दे देते हैं। फिर वो मरता जाके गोधूली बेला में। तो भगवान कहते हैं ऐसा मूर्ख तुम लोग मत बनो, भगवान से कुछ भी मांगना समर्पण नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है, हम अपनी चिंता खुद करते हैं, हम अपनी ओर खुद देखते हैं, हम अपने बारे में खुद सोचते हैं। तो यहाँ समर्पण नहीं है। समर्पण वो है जब हम उनकी चिंतन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हमारा हित, हमारा कल्याण किसमें है ये हम उन पर छोड़ते हैं। यही है वास्तविक समर्पण। समर्पण के ऊपर मुझे एक बाबा की कहानी याद आ रही है जो मैं साझा करना चाहूँगी। एक दादा थे, उनको बाबा के साथ फील्ड वॉक में जाने का अवसर मिलता है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि बाबा के साथ में आज टाइम स्पेंड करूँगा। बाबा वो जाते हैं और अंदर अंदर ये सोच के खुश होते हैं कि आज बाबा जरूर कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक के बारे में कुछ बोलेंगे। लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ। बाबा जो है ज्योग्राफी के बारे में बोले चले जा रहे हैं। अब इनको बिल्कुल अच्छा न लगे, ना ये ज्योग्राफी कभी पढ़े, ना इनको पसंद है, ना कोई इंटरेस्ट है। बाबा की बातों को कान में बिल्कुल ले ही नहीं रहे। ये सोच रहे हैं ये बोरिंग बातें बाबा हमको क्यों बता रहे हैं। बाबा को पता ही है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ये बोले नहीं, चुपचाप सुने। जब ये अपने फील्ड कार्य क्षेत्र को लौटते हैं तो इनको एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से इनका कॉल आता है कि स्वामी जी आप जो है यहाँ आकर के हमारे बच्चों को योगा मेडिटेशन सिखाइए। दादा योगा मेडिटेशन के ऊपर लेक्चर तैयार करके जाते ही उस कॉलेज में योगा मेडिटेशन सिखाऊंगा। वहाँ जाते ही दादा का जो परिचय किया जाता है, वहाँ प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और क्या कहते हैं कुलपति लोग सभी बैठे होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये जो स्वामी जी आए हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं ज्योग्राफी के, ये बहुत बड़े स्कॉलर है ज्योग्राफी के, ये ज्योग्राफी के मास्टर हैं। दादा की हालत खराब अंदर ही अंदर, ये क्या हो गया, मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ, ये क्या बोल गया, अब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं हूँ ये भी नहीं बोला जा रहा है, मैं क्या हूँ ये भी नहीं बोला जा रहा है। तो इनको जब स्टेज पे ले जाया गया लेक्चर देने के लिए, तो आंख बंद करके ये बाबा को साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं कि हमें तो, तुमको तो पता है कि मुझे ज्योग्राफी मालूम नहीं,
अब जो भी बोलोगे तू ही बोलोगे। फिर ये आँख खोल के जब अपना लेक्चर देना स्टार्ट किए, बोले जा रहे हैं, उनको बाबा की वो सारी बातें याद आने लगी जो बाबा फील्ड वॉक के दौरान उनसे बोली थी, जो उस वक्त उन्होंने सुनाई नहीं। इस वक्त उनको सब बात याद आ रही, सेम टू सेम।